ये हमारे चैप्टर नंबर 9 10th क्लास का लाइट। इस चैप्टर के अंदर हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट जो है वो कैसे हमें दिखाई देती है, या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हमें कैसे दिखाई देता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अंदर हम अलग अलग सरफेस और लाइट का जो प्रोपगेशन है वो कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस लाइट की जो जानकारी है वो देखते हैं। When light is incident on an object, it reflects few color of light and we see the object because of this reflected light. इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहता है कि अगर कोई जो लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट पे आके गिरे, उस ऑब्जेक्ट से जब वापस वही लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों की तरफ आती है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्टेड लाइट कौन सी होती है? रिफ्लेक्टेड लाइट वही होती है जो या तो उस ऑब्जेक्ट का जो कलर है, जिस कलर का है, और कुछ उसके जो जो विजिबल जो कलर है साथ में, जो हमें देखने में सहायता करते हैं, वो कलर ही वहां से रिफ्लेक्ट होके आएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें ध्यान देना है कि लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई लाइट जो है पहले ऑब्जेक्ट पे जब गिरती है, इट रिफ्लेक्ट फ्यू कलर्स ऑफ लाइट, वो वहां से वापस कुछ कलर रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट मतलब वापस भेजती है। तो एंड वी सी द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड लाइट। जब वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर कुछ लाइट आई हमारे पास, तो हम उस रिफ्लेक्टेड लाइट से उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं कि भाई इस कलर का है, ये साइज इसकी इतनी है, और जो भी उसके साथ में भाई सही कैसा है, उसकी जो साइज वाइज है, वो सब हमें उस रिफ्लेक्टेड लाइट से पता चल जाती है। इसके बाद में अब जब लाइट से हमने ऑब्जेक्ट को देखना, हमने पहचानना सीख गए, उसके बाद में हमें पता चलता है कि भाई लाइट भी जो है एक लीनियर वे में चलती है। कि भाई किसी सोर्स से जब हमारे ऑब्जेक्ट पे गिरेगी, या डायरेक्ट सोर्स से हमारी आंखों में गिरेगी, तो वो लाइट जो है वो एक लीनियर वे में चल रही है, ना कि जिग-जैग चल रही है या फिर हवा चलती है ऐसे लहराते हुए, वैसे नहीं चलती। ये केवल और केवल लीनियर वे में चलती है। लाइट कोई सी भी हो, चाहे सनलाइट हो, चाहे बल्ब की लाइट हो, चाहे टॉर्च की लाइट हो, चाहे मोमबत्ती की लाइट हो, किसी की भी लाइट हो, वो हमेशा एक लीनियर वे में चलती है और ऑब्जेक्ट पे जाके गिरती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आती है और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो in this we shall study phenomena of reflection and refraction by using linear propagation of light. Linear propagation of light से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले हमें लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को समझना होगा। जैसे कोई एक हमारे पास लाइट सोर्स रखा हुआ है, उस लाइट सोर्स से कुछ लाइट निकल रही है, तो जब वो बैरियर के अंदर कुछ होल्स है, उनसे निकलती हुई जब हमारी आंखों में गिरती है, हम या फिर इन बैरियर्स में होल क्या हुआ है और हम यहाँ से कुछ देख रहे हैं, तो उसकी जो लाइट की जो रे है वो हमेशा हमारे पास भी निकलती हुई दिखाई देगी। इसको कहते हैं लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब लाइट जो है एक लीनियर वे में चलती हुई हमें दिखाई दे रही है। लीनियर मतलब एक सीधी रेखा में चल रही है, कहने का मतलब ये है। तो इस फिनोमिनन को यूज करते हुए, इस मेथड को यूज करते हुए हम इस चैप्टर के अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में भी जानेंगे, जो कि एक लाइट की ही प्रॉपर्टीज है, लाइट की ही फिनोमिनन है। इनके बारे में जानने ये वही लाइट जो है अलग अलग मीडियम में, अलग अलग सरफेस पे कैसे अपना बिहेव करती है, कैसे वहाँ पे
मतलब मूव करती है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के टॉपिक के अंदर। ठीक है, अब अगले टॉपिक में हम चलते हैं। अगला जो टॉपिक है इस लाइट चैप्टर के अंदर वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है किसी सरफेस पे अगर कोई लाइट गिर रही है और उसकी जो गिरने के बाद में डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे जब कोई लाइट गिरी और गिर के वापस कहीं दूसरी और किसी डायरेक्शन में वो फ्लो हो गई या चली गई, उस फिनोमिनन को रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन टू टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है जो सरफेस होगा वो स्मूथ होगा या प्लेन सरफेस होगा, लाइक ए मिरर, मिरर की तरह एकदम प्लेन होगा। उस सरफेस को उस सरफेस में जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। और ऐसा सरफेस जो स्मूथ होता है, जैसे टेबल, लकड़ी या फिर कुछ भी जो स्मूथ ना हो, खुरदरा हो, उसको हम उस पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन दो टाइप्स का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन पे जो आने वाली जो लाइट है और जो रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइट है उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा। हर लाइट के अंदर एंगल जो बनेगा वो सेम बनेगा। और ये जो है ये जो रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये हमारे सभी जो लाइट वाले टॉपिक है उसमें हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन ही काम में लेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन काम में नहीं लेते, क्योंकि इसमें जो आने वाली रे और जाने वाली रे हैं जो है उनके बीच में जो एंगल जो है वो सेम बनते हैं। और आगे जो न्यूमेरिकल आएंगे उनको सोल्व करने में भी हमें एक सेम वैल्यू की जरूरत होती है, इसलिए हम रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही प्रेफर करते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो नॉर्मली हमारे सारे जो भी हमारी डेली लाइफ है हम उसको आसानी से देख सकते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होता है, खुरदरा होता है, उससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, वहीं पे उस ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करती रहती है और केवल वही ऑब्जेक्ट वहाँ पे चमकता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इस पे कोई ज़्यादा एग्जाम्पल या चैप्टर में कोई डिटेल्स नहीं है। इस रेगुलर रिफ्लेक्शन को लेकर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से देख लेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो होती है, रिफ्लेक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो उसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो सेम रहती है। ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इस रफ सरफेस पे जहां जहां लाइट गिरेगी उसकी जो डायरेक्शन होगी उस सरफेस की स्ट्रक्चर के अनुसार वो लाइट रिफ्लेक्ट होती जाएगी इधर उधर। ठीक है, तो ये दो टाइप के हमने रिफ्लेक्शन देखे हैं। अगला जब टॉपिक है वो इसे अब जब हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देख लिए थे, उसके बाद में हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे। When light rays strike at the surface of medium and return back in a particular direction in the medium, this phenomenon is known as reflection of light. अगर कोई लाइट रे है वो एक मीडियम से
जब कोई रिफ्लेक्टेड मीडियम है उस पे आके गिरती है, और या फिर एक प्लेन सरफेस पे आके गिरती है, तो वो उससे उसी डायरेक्शन, ये सॉरी उसी से एक पर्टिकुलर एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। When light ray strike at the surface of medium and return back in a particular direction, or return back in a particular direction in the medium, then this phenomenon is known as reflection of light. तो इस phenomenon को जो है हम reflection of light कहते हैं। एक ये नॉर्मल सरफेस है, अगर इस नॉर्मल सरफेस के साथ में कोई लाइट रे एंगल आई बनाती है, तो वो लाइट रे इसी नॉर्मल सरफेस के साथ एंगल आर बनाती है, और ये जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होता है, जो अभी इसके बाद वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या क्या इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या क्या रिफ्लेक्शन के रूल है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर हमें डेफिनेशन ये याद रखनी है। इसमें अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो हमें ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए और ये डायग्राम याद होना चाहिए। When a light ray strikes at the surface of the medium and return back in a particular direction in the medium, this phenomenon is known as reflection of light. तो ये लाइट रे आ रही है, यहाँ इस सरफेस पे टकराई और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली जाती है, तो उनके बीच में जो नॉर्मल के साथ में जो एंगल बचते हैं वो साइन आई और साइन आर जो है बराबर होते हैं, वो हम आगे वाले टॉपिक में देखेंगे। तो ये हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। लाइट वाले टॉपिक का ये जो हमारा चैप्टर है लाइट, उसके लाइट वाले पोर्शन का ये लास्ट टॉपिक है, जिसके अंदर हम रिफ्लेक्शंस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या उनके जो रूल्स हैं उनके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन में आ जाता है कि राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट्स रूल्स। तो ये इनके दो रूल है। फर्स्ट है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और परपेंडिकुलर जो है वो एक ही प्लेन पे होते हैं। मतलब ये प्लेन है, इस पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और परपेंडिकुलर ये इसे एक ही प्लेन पे होते हैं, ठीक है। सेकंड वाला है कि इंसिडेंट एंगल जो है रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। साइन आई जो है वो साइन आर के, या एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होता है। ये दो रूल्स जो है ये स्नेल्स रूल भी कहलाते हैं, और इनको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो इसके पॉइंट है हमें याद रहने चाहिए और ये डायग्राम हमें याद रहना चाहिए। इसके साथ ही ये लाइट वाला जो टॉपिक है वो खत्म है। अब इसके बाद में हम मिरर्स के बारे में जानेंगे। मिरर के बाद में हम लेंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा मिरर के ऊपर होगा, कितने टाइप के मिरर होते हैं और उनसे लाइट रेज कैसे निकलती है, कैसे वो उस पे इमेज बनती है, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर जो है कितने टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर पे जो लाइट रेज है कैसे बिहेव करती है, स्फेरिकल मिरर पे जो लाइट है वो कैसे बिहेव करती है, ठीक है। उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ तक जो लाइट का जो पोर्शन था हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो मिरर है, मिरर हम जानते हैं कोई सारी जो स्मूथ सरफेस होता है जिसका एक पार्ट जो होता है वो रफ होता है, या फिर वहां से जो लाइटिंग है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, और एक पार्ट जो होता है वो स्मूथ चमकीला होता है जिससे लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है। और अब मिरर भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वो होते हैं जिसके अंदर लाइट जो है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का पालन करती है। मतलब आने वाली जो लाइट है जिस एंगल पे आती है और वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है।
उस फिनोमिनन में जो मिरर काम करते हैं उनको प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर के बाद में जो मिरर आते हैं उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है कॉनकेव मिरर, सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है उसमें जो इसका कॉनकेव मिरर की जो बाहर का जो पार्ट है वो रफ होता है, उससे लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं होती है। उसके अंदर वाला जो पार्ट है उससे लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है और वो कहीं एक सेंटर पे जाके मिलती है और उससे जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है, ठीक है। तो वो कॉनकेव मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसके जो उभरा हुआ पार्ट होता है वो रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। इसमें लाइट रेज जो है वो इस मिरर पे गिरने के बाद में बिखर जाती है और वो कहीं एक पॉइंट पे आके हमें मिलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। ऐसे मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसमें जो इमेज बनती है वो बड़ी लार्ज बनती है, ठीक है। तो ये हमारे मिरर के दो टाइप्स होते हैं मेनली, और प्लेन मिरर है स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद में हम इन मिरर के अंदर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो उनमें जो साइन, जो इनमें जो प्लस माइनस जो होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव का जो डायरेक्शन होती है लाइट की, उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव जो पॉजिटिव हम लेते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जो न्यूमेरिकल में काम होते हैं उसमें ही कंफ्यूजन होता है कि भाई इसमें पॉजिटिव कहाँ लेना है, नेगेटिव कहाँ लेना है, उसके बारे में हम अब आगे देखेंगे। अब मिरर जो है स्फेरिकल मिरर, उसके अंदर डायरेक्शन जो हम यूज लेते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल में हमें काफी मदद करते हैं वो इस प्रकार देखो। ये कोई एक स्फेरिकल मिरर है, कुछ भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स कोई फर्क नहीं है अभी कि कौन सा मिरर है, केवल हमें पता होना चाहिए स्फेरिकल मिरर है। और इस स्फेरिकल मिरर पे यहाँ वो एक ओ पॉइंट होता है जिसे हम पोल कहते हैं, ठीक है। और एक जो लाइन जा रही होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मतलब सबसे मिड पे जो लाइन जाती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस हम कहते हैं। अब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है या उसकी जो इमेज बनती है वो ऊपर बनती है या नीचे बनती है, उसके अकॉर्डिंग जो उसकी हाइट होती है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है ऊपर की तरफ तो जो इसका साइन होगा वो पॉजिटिव होता है, और वही अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ हो तो नेगेटिव साइन आता है वहां पे, ठीक है। उसके बाद में अगर इस तरफ कोई डायरेक्शन ले रहे होते हैं, हम इस तरफ ऊपर हो या नीचे इस तरफ ले रहे होते हैं तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। इस मिरर के उस तरफ अगर कोई डायरेक्शन ले रहे होते हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर इस प्लेन मिरर से किसी की डिस्टेंस ले रहे होते हैं तो उसको नेगेटिव ले लेते हैं, अगर उस तरफ डिस्टेंस ले रहे होते हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये डायरेक्शन हमें इन मिरर्स के अंदर, जो स्फेरिकल मिरर है, इस क्वेश्चन में जब हम मिरर फॉर्मूला यूज में लेते हैं उसके अंदर जो साइन अपन यूज में लेते हैं वो हमें पता होना चाहिए। पॉजिटिव साइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस जो है उससे ऊपर की तरफ जब हम कोई वैल्यू लेते हैं या कोई वैल्यू आती है तो वो पॉजिटिव होती है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। और मिरर के अगर
लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई डिस्टेंस ले रहे होते हैं तो वो नेगेटिव लेते हैं, और राइट हैंड साइड में कोई जो डिस्टेंस ले रहे होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से होती है उसके बारे में देखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, तो ये हमें याद रहना चाहिए। अब मिरर की जो हमने बारे में देख लिया कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह के होते हैं, और उसकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो आपको टेबल बनी हुई है, वो आपको उसमें से देख के रफ नोटबुक में आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो होता है, किसी मिरर पे कोई इमेज फॉर्मेशन हो रही है और हमारा ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, उनके बीच की जो डिस्टेंस वगैरह है उनको लेके फोकस डिस्टेंस जो होती है उसको लेके एक फॉर्मूला बना है, जिससे हम ऑब्जेक्ट की दूरी को हम मेजर कर सकते हैं या फोकल लेंस की निकाल सकते हैं। उस फॉर्मूले को हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये फॉर्मूला हमें मिरर के लिए काम में लेना है, ऐसा कैसा आगे लेंस के लिए भी आएगा, वो केवल और केवल उसमें साइन का चेंज है, बाकी सेम फॉर्मूला है, लेकिन केवल अभी हमें मिरर का देखना है। तो ये मिरर का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे प्लस का साइन आता है, 1/v 1/u क्या होता है, 1/f क्या होता है, वो हम देखते हैं। डिस्टेंस ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज u। पोल जो होता है, पोल किसी की मिरर का जो पोल है मिड पॉइंट होता है, वहां से किसी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, किसी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको u कहते हैं, और किसी इमेज की जो डिस्टेंस है उसको v कहते हैं। उसी पोल पॉइंट से इमेज की डिस्टेंस होती है उसको v कहते हैं, और उसी पोल पॉइंट से फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसको हम f कहते हैं। तो ये जो इसका एक इक्वेशन बनेगी वो मिरर फॉर्मूला होगा, और इसको हम न्यूमेरिकल में काम में लेते हैं। प्लस माइनस के साइन जो है हमने पिछले वाले पॉइंट में देखा था कि हाइट जो है उसके प्लस माइनस में लेते हैं, इधर डायरेक्शन जो होती है उसके अकॉर्डिंग वो प्लस माइनस में लेते हैं, वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। उसके बाद में जो अगला टॉपिक है हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो है वो इमेज और ऑब्जेक्ट का जो हाइट का जो रेशियो होता है उसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब है उनमें जैसे हम कैमरे के अंदर जूम करते हैं उसी प्रकार किसी ऑब्जेक्ट को जूम करना या उसका कंपैरिजन करना उस ऑब्जेक्ट के साथ में इमेज का, उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। किसी भी इमेज का ऑब्जेक्ट के साथ में जो कंपैरिजन होता है उसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, वो मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन है रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट इज नाउन एज मैग्निफिकेशन। रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट इज नाउन एज मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसको m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से जब रेशियो निकालते हैं उसका, तो उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसको h डैश अपॉन h से डिनोट करते हैं, माइनस b अपॉन u से भी डिनोट करते हैं। पोल से इमेज की डिस्टेंस और पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उसके साथ में नेगेटिव साइन जब आता है तो वो भी एक मैग्निफिकेशन ही होता है। ठीक है, तो इसके साथ में ये मिरर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमारे क्लियर हुए। अब हम कुछ इसके बारे में न्यूमेरिकल भी देखेंगे, मिरर में कौन कौन से न्यूमेरिकल काम में आ रहे हैं वो न्यूमेरिकल देखने के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो
रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के साथ ही हम लेंस वाला टॉपिक भी देखेंगे। ये अभी मिरर का टॉपिक है, इसके अंदर अब न्यूमेरिकल पार्ट में हम चलते हैं, ठीक है। अब मिरर के जो हमने फॉर्मूले और मैग्नीफिकेशन के जो फॉर्मूले देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं। A saving mirror is at 20 centimeter from the face of the person. एक सेविंग मिरर है, वो किसी पर्सन, किसी व्यक्ति से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। If the focal length of a saving mirror is 80 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर दे रखी है। कौन सा मिरर है, जो सेविंग मिरर होता है वो कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्केव मिरर होता है, तो उसके लिए जो हम फोकल लेंथ वगैरह जो होती है वो नेगेटिव चली जाती है, ठीक है। अभी याद रखना, ये कॉन्केव मिरर जो होता है, सॉरी सेविंग मिरर जो होता है वो हमेशा कॉन्केव मिरर होता है। और हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से मिरर जो कॉन्केव होते हैं, कौन कौन से मिरर कॉन्वेक्स होते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस के लिए जरूरी होता है। अगर हमें मिरर का पता नहीं होगा तो हम क्वेश्चन के अंदर प्लस और माइनस को नहीं पहचान पाएंगे और वो न्यूमेरिकल हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कॉन्केव मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, हमें इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब हमें क्या निकालना है, c निकालना है, और मैग्नीफिकेशन भी हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमें पता लगेगा कि भाई जो ये मिरर है वो एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ जो हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस